दोस्तों, आजकल हर बंदा चैट जीपीटी इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन 90% लोग उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वो सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछते हैं और जो बोरिंग सा जवाब मिलता है उसी पर गुजारा कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर और एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट में क्या फ़र्क होता है और कैसे आप चैट जीपीटी से 100% पोटेंशियल निकलवा सकते हैं। देखते हैं कि चैट जीपीटी सोचता कैसे है और काम कैसे करता है। और जब एक एक्सपर्ट बंदा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देता है तो चैट जीपीटी उसे कैसे यूजफुल जवाब देता है। तो चलिए हम भी चैट जीपीटी को पहले एक सादा तरीके से प्रॉम्प्ट देते हैं। हम उसे कहते हैं कि फिटनेस पर एक मजमून लिख दो। फिटनेस पर एक मजमून लिख दो। यहाँ पर चैट जीपीटी ने सिर्फ एक 4-5 पैराग्राफ लिख कर दे दिए जो एक सत्य जवाब है और इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी बोरिंग इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको यूज़र इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आइए अब हम इसको एक प्रोफेशनल तरीके से एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट देते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल तरीके की एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट देते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि तुम एक माहिर हेल्थ कोच हो। ऑफिस में काम करने वालों के लिए वज़न कम करने पर 800 अल्फाज पर ब्लॉग लिखो। इसमें 3 ऐसी वर्जिशें बताओ जो कुर्सी पर बैठ कर की जा सकें और बुलेट्स पॉइंट्स भी यूज़ करो। हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, तुम एक माहिर हेल्थ कोच हो, ऑफिस में काम करने वालों के लिए वजन कम करने पर 800 अल्फाज पर ब्लॉग लिखो। इसमें 3 ऐसी वर्जिशें बताओ जो कुर्सी पर बैठकर की जा सके और बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ करो। अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट देकर ओके करते हैं इधर से। अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने खुद को एक हेल्थ कोच समझा। उसने बिल्कुल वही मालूमात दी जो एक ऑफिस वर्कर को चाहिए थी। उसने कुर्सी पर बैठकर करने वाली एक्सरसाइज भी बताई और पूरा प्लान दिया जो काफ़ी यूज़फुल साबित हुआ। उसने यहाँ पर ये बुलेट्स भी यूज़ किए जो आपने वहाँ पर प्रॉम्प्ट में दिए थे। इसके अलावा उसने एक मुकम्मल तफसील बताई जो कि एक काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन साबित हुई। अब हम प्रॉम्प्ट 2 देते हैं जो एक बिगनर टाइप की है। इसमें हम लिखते हैं कि कोडिंग क्या होती है। कोडिंग क्या होती है। उसने बहुत मुश्किल और टेक्निकल अल्फाज में कोडिंग की तारीफ लिख दी जो किसी नए बंदे को समझ आना मुश्किल है। अब हम इसको एक प्रोफेशनल टाइप की प्रॉम्प्ट देते हैं। तुम एक कंप्यूटर साइंस के उस्ताद हो और एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। कोडिंग को लेगो ब्लॉक्स की मिसाल देकर समझाओ और लहजा आसान और दिलचस्प रखो। इधर अब हम प्रॉम्प्ट देते हैं। तुम एक कंप्यूटर के उस्ताद हो और एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। कोडिंग को लीगो ब्लॉक्स की मिसाल देकर समझाओ और लहजा आसान और दिलचस्प हो। यहाँ चैट जीपीटी ने अपना दिमाग बदल लिया। उसने लेगो ब्लॉक्स की मिसाल दी कि कैसे ब्लॉक्स को जोड़कर घर बनता है, वैसे ही कोडिंग से सॉफ्टवेयर बनता है। ये जवाब इतना आसान था कि कोई भी समझ जाए। और इधर आप देख सकते हैं कि उसने एक मिसाल भी दी। अगर तुम लेगो से रोबोट बना रहे हो, पहला ब्लॉक लगेगा बॉडी, दूसरा हेड, तीसरा आर्म्स। इसी तरह कोडिंग में पहला स्टेप स्क्रीन पर हेलो लिखो, दूसरा स्टेप बटन बनाओ, तीसरा स्टेप जब बटन दबे तो मैसेज शो करो। इसी तरह उसने एक नीचे मिसाल दी कि अगर लेगो गलत जोड़ दो, रोबोट गिर जाता है। और इसी तरह कोडिंग में प्रोग्राम जो है वो एरर दे देता है। तो आप इधर से देख सकते हैं कि कैसे इसने एक्सप्लेन किया पॉइंट्स की शेप में और कैसे आसान तरीके से समझाया। अब हम इसे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं बिगिनर्स टाइप की। इसमें हम लिखते हैं कि नया कारोबार कैसे शुरू करें। इधर टाइप करते हैं नया कारोबार कैसे शुरू करें। अब आप देख सकते हैं कि इसने एक मुख्तलिफ पॉइंट्स की लिस्ट दे दी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि इसने कारोबार कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। अब हम इसे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहता हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। पहले सिर्फ मार्केट रिसर्च समझाओ और जब मैं जवाब दे दूँ फिर अगले स्टेप पर जाना।
इस दफ़ा चैट जीपीटी ने एक कंसल्टेंट की तरह काम किया। उसने मशवरा देने के बजाय मुझसे सवाल पूछा और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। इससे मुझे एक मुकम्मल रोड मैप मिल गया। इसमें जैसा कि उसने मुझे बताया कि टारगेट ऑडियंस आइडेंटिटी करें, कंपटीटर्स को स्टडी करें। इसके अलावा इसने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए और लास्ट में उसने पूछा कि अगर आप रेडी हैं, मैं अगला स्टेप यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन और क्या डिसाइड करना है ये आपको बताऊं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने इस प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने एक कंसल्टेंट की तरह काम किया है। तो ये यानी कि इस प्रॉम्प्ट का फ़र्क था। उसके बाद अब हम इसे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि आईफोन और सैमसंग का मवाजना करो। इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद देख सकते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक डेटा शेयर किया है जिसको यानी कि पढ़ते वक्त बहुत टाइम लगता है और इसके अलावा ये समझ भी नहीं आ सकती कि इसमें कौन सा यानी कि जो आईफोन बेहतर है या दूसरा जो सैमसंग है वो बेहतर है। तो इसके अलावा ये यानी कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो साबित नहीं हुई इतनी। तो इसके लिए हम इसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देंगे ताकि ये वाज़ेह हो कि कौन सी प्रोडक्ट इसमें अच्छी है और बेहतर है। अब हम इसको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देते हैं कि आईफोन 15 और सैमसंग S24 का मवाजना एक टेबल में करो। कॉलम्स में फीचर, आईफोन, सैमसंग और विनर लिखो। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैमरा है और इसमें ये विनर सैमसंग S25 है। इसके अलावा बैटरी बैटरी जो है बैटरी में इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी सैमसंग बिगर बैटरी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये विनर है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैमरे का विनर भी और ये बैटरी ये इनका विनर का ये कॉलम है। यहाँ पर इन्होंने बैटरी कैपेसिटी और विनर यहाँ पर सैमसंग को डिक्लेयर किया है। इसी तरह यहाँ पर ये कैमरे में भी यहाँ पर भी सैमसंग को विनर डिक्लेयर किया है। इस तरह यानी कि इसने डेटा को काफ़ी तरतीब से ऑर्गेनाइज कर दिया है और जिसकी वजह से एक ही नज़र में कॉलम बना हुआ है जहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप बाकी प्रॉम्प्ट्स भी देखना चाहते हैं तो सीखो आज से को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।